सबसे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर देते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच कूड़े को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज गाजीपुर के लैंडफिल साइट पहुंचे और कूड़े के पहाड़ के लिए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि लोगों की जिंदगी इस कूड़े के पहाड़ की वजह से खतरे में आ गई है। उधर बीजेपी नेता जो हैं वो मनीष सिसोदिया पर आक्रामक हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया अपने हमलों पर कायम है। कह रहे हैं बीजेपी नेताओं के दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है। तो मनीष सिसोदिया से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत ने। गाजीपुर लैंडफिल साइट का जायजा लेने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे। मनीष जी, जो एक दो दिन पहले हादसा दीवार गिर गई है, कूड़े का ढेर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, आप देखने आए, क्या स्थिति देखी? आप खुद देखो कि ये जो बड़ा वाला पहाड़ है पहले और ऊंचा होता था। ये बीजेपी वालों ने क्या किया, इनको लगा अब चारों तरफ से गालियां पड़ रही हैं और दिल्ली की जनता इस बार सुपड़ा साफ करेगी इनका, तो इन्होंने क्या किया कि आसपास की खाली जगह पे ऊपर से मिट्टी हटा के, कूड़ा हटा के आसपास की जगहों पे भर दिया। यहाँ के सारे लोग बता रहे हैं कि 6 महीने पहले ये जगह सारी खाली पड़ी होती थी, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में, ये दिखाने के लिए कि देखो हम तो कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं, इन्होंने ऊपर से कूड़ा उतार उतार के सारी खाली जगहों पे घेर दिया। मैं आपके कैमरा से कहूंगा इसको दिखाएं जरा यहाँ से। ये जो यहाँ से जो है ना, यहाँ से और ये सारी नीचे की जगह खाली पड़ी हुई थी और अब इन्होंने इसको यहाँ फैला दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ दीवार टूट गई, यहाँ पे बच्चों का आश्रम है, ईश्वर ना करे उधर कुछ हो जाता तो जने क्या हो जाता। रात को लोग नहीं थे, नहीं तो यहाँ बहुत नुकसान होता। ये सारा कूड़े का पहाड़ खत्म हो सकता है, पर ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। दिमाग में कूड़ा भर के नहीं, थोड़ी सी नियत भर के काम करना पड़ेगा। बीजेपी के सांसद सर ये कहते हैं कि हमने तो बहुत काम किया, मशीनें लगा दी, कम का काम दिख रहा है ना इनका काम। ये पैसा कमाने में, इसमें भ्रष्टाचार में खूब काम किया होगा बीजेपी वालों ने, लेकिन कूड़े में क्या काम किया वो यहाँ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग सोचते हैं कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं कहूंगा एक बार देख जाएं, अगली बार सांसद खुद वोट ना दें अपनी पार्टी को। इस बार नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी इसी को बड़ा मुद्दा बनाएगी। जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। कूड़े के पहाड़ इस बार अपने वोट से कम करेगी जनता। लेकिन सर बीजेपी तो सुकेश का मामला लेके आ रही है, आपके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है। तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि यहाँ पर गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे थे मुआयना करने के लिए, और ये तस्वीर आप देखिए कि ये कूड़े का जो ढेर आपको नजर आ रहा है, दरअसल इसी को लेकर आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव पर इसे मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कूड़े के ढेर पिछले 15 सालों में कम होने के बजाय लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये कूड़े के ढेर पर बीजेपी ने काफ़ी काम किया एमसीडी में रहते हुए, और जो हाइट है वो कूड़े के पहाड़ों की कम हुई है। कई सारी मशीनें लगाई हैं इनके निस्तारण के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन एक दो दिन पहले कुछ यहाँ पर ये स्थिति आप देखिए कि दीवार टूट गई है, तो ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि कूड़े के ढेर का इतना बढ़ गया है यहाँ पर चीज़ें कि इसकी वजह से जो आसपास की दीवारें हैं उसको तोड़कर ये कूड़े का पहाड़ अब बाहर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ के आसपास के लोगों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। ये गाजीपुर डेयरी की ये जगह है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और बिल्कुल इसके सटा हुआ ये कूड़े का पहाड़ है गाजीपुर लैंडफिल साइट। तो यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, और ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि कूड़े को लेकर ही सिर्फ वो नहीं बल्कि दिल्ली की जनता बात कर रही है, और दिल्ली नगर निगम चुनाव में इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जाएगी और इसी मामले पर लोगों से वोट भी मांगेगी। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो एमसीडी चुनाव की लड़ाई साफ तौर पर कूड़ा पॉलिटिक्स पर आई। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पर यह सियासत गर्मा गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आज पहुंचे, जहां पर कूड़े का एक बड़ा पहाड़ दिल्ली में, और जोरदार तरीके से घेराबंदी बीजेपी की मनीष सिसोदिया करते हुए यहां से नजर आए। इससे पहले यहीं पर अरविंद केजरीवाल भी जा चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। उनकी तरफ से भी कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया गया था, ये कहते हुए कि 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी काबिज। और देखिए दिल्ली को बीजेपी ने एमसीडी पर काबिज होकर क्या दिया, 3 कूड़े के पहाड़ दिए। कूड़े के पहाड़ से लोगों की जिंदगी मुश्किल। बीजेपी नेताओं के दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को कूड़े के पहाड़ की समस्या से निजात मिल सकती है अगर दिमाग से कूड़ा निकाल दिया जाए, अगर नीयत साफ हो। बीजेपी की नीयत साफ नहीं, इसी वजह से दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं। ये आरोप जो मनीष सिसोदिया की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। अच्छा देखिए, बीजेपी जो है वो लगातार ये तर्क देती है कि ये कूड़े के पहाड़ जो हैं इनकी ऊंचाई घटी है पिछले कुछ सालों में। इसको लेकर भी मनीष सिसोदिया की तरफ से बीजेपी की घेराबंदी कहते हुए की गई कि जो ऊंचाई थी वो घटाने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो कूड़ा ऊपर से नीचे की तरफ फैला दिया गया। मतलब नीचे जो जमीन खाली हुआ करती थी, अब वहां पर भी ये कूड़ा फैला हुआ है। तो जोरदार अंदाज में
आम आदमी पार्टी और बीजेपी एमसीडी चुनाव में इसी कूड़े को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो एमसीडी चुनाव की लड़ाई को धार देने के लिए दिल्ली के इन कूड़े के पहाड़ का बार बार जिक्र कर रही है, इन कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी की घेराबंदी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी की घेराबंदी जब करती है तो फिर यमुना नदी का झाग दिखाती है, यमुना नदी का प्रदूषण दिखाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार एमसीडी चुनाव की लड़ाई कूड़ा पॉलिटिक्स पर आई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।